हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। 194 क्यू के बारे में हम काफी टाइम से चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये 1 जुलाई 2021 से जो है इफेक्ट में आ जाएगा। इसके रिगार्डिंग हमने काफी डिटेल में डिस्कशन करी है। साथ में ही हमने इसको कोरिलेट भी किया था सेक्शन 206C 1H के साथ, जहां पे जो टीसीएस के बारे में बात करता है, क्योंकि दोनों सेक्शन में जो लिमिट्स थी कुछ सिमिलर सी थी, चाहे हम सेलर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, चाहे वो एप्लीकेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करें, जहां पे 10 करोड़ और 50 लाख की जो लिमिट थी वो दोनों की केसेस में सेम होती थी। तो इसको जो नया सेक्शन आ रहा है उसके बाद काफी सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई और हमारे पास काफी सारी मेल्स के द्वारा भी हमारे पास इस क्वेरीज आई। इसके रिगार्डिंग हमने उन क्वेरीज का जो है रिप्लाई कर चुके हैं। अगर किसी के मन में फिर भी इस सेक्शंस के रिगार्डिंग कोई डाउट है, आप हमें जो है क्वेरी जो है मेल कर सकते हैं textgupshup@gmail.com पे। आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप सर्च करेंगे टेक्स्ट गपशप तो वहां पे आपको हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा। तो वहां पे भी हम जो है अपनी रेगुलर अपडेट्स डालते रहते हैं। आज जो हम डिस्कशन करेंगे आज की वीडियो में, हम उसी की तरीके की एक जो नया सेक्शन, एक जो हम कहें बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन, उसकी आज हम चर्चा करेंगे, जो कि हमें उन सेक्शंस के साथ साथ इस सेक्शन को भी ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि ये सेक्शन भी जो हमारा बात करता है वो कुछ इसी तरीके की बात करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने कई सेक्शंस में टीडीएस नहीं काटा तो फिर हमें किस रेट पे काटना है वो चर्चा करता है, जो आज हम बात करेंगे सेक्शन 206 ए बी के बारे में। तो आइए मैं सेक्शन में आपको लेके चलता हूँ। ये आज की डिस्कशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। प्लीज आप सबको सर्कुलेट कीजिए, जिस जिस पे एप्लीकेबिलिटी है और वो टीडीएस नहीं काट रहे तो वहां पे उनको फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। तो इसके लिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ 206 ए बी, जो कि बेसिकली बात करता है स्पेशल प्रोविजन फॉर टीडीएस टीसीएस फॉर नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। ये जो बात है यहाँ पे, ये जो हम बात करने जा रहे हैं, ये किसके लिए है? जो नॉन फाइलर फॉर इनकम टैक्स रिटर्न जो है, जो अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं कर रहे, उस केसेस में जो है सेक्शन 206 ए बी क्या कहता है टीडीएस और टीसीएस के रिस्पेक्ट में, आज हम इस वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो 206 सी कहता है वेयर टैक्स टू बी रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट, मतलब हमें जहां पे टीडीएस जो है काटना था, राइट, अंडर द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 17 बी अदर देन सेक्शन 192 192 ए 194 बी और 194 डबल बी 194 एलबीसी और 194 एन। इन सेक्शन के अलावा इन सेक्शन के अलावा अगर हमें सेक्शंस में टीडीएस काटना था, तो चाहे वो टीडीएस हमें इनकम और अमाउंट पेड के टाइम पे, पेबल के टाइम पे, या फिर क्रेडिट जो भी उसके प्रोविजन हो, उस पे जब हमें टीडीएस काटने की लायबिलिटी आई बाय अ पर्सन, किसके लिए? अगर वो टीडीएस जो काटना था वो स्पेसिफाइड पर्सन का काटना था, तो स्पेसिफाइड पर्सन कौन कौन से हैं पहले हम देखते हैं। कौन से पर्सन एज पर 206 सी ए बी जो है हमारे स्पेसिफाइड पर्सन बन जाएंगे? स्पेसिफाइड पर्सन के लिए कहता है स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स स्पेसिफाइड पर्सन मींस वो सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्या क्या कंडीशन है? पहली कंडीशन बात करती है जिसने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न पिछले 2 साल की जो है इमीडिएटली प्रायर टू द प्रीवियस ईयर जो है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न जो है नहीं भरी, इन विच टीडीएस इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्ट। ठीक है, जिसमें टीडीएस काटना था, तो वो पिछले 2 साल की जो है इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं करी, और टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग रिटर्न जो सेक्शन 139(1) में जो टाइम पीरियड स्पेसिफाइड है वो भी एक्सपायर हो चुका है। मतलब रिटर्न फाइल नहीं करी और रिटर्न अब वो फाइल भी नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 139(1). तो वहां पे उसके साथ साथ एक कंडीशन और देखनी है। एक कंडीशन क्या देखनी है हमें? और कि जो हमारा टीडीएस या टीसीएस बन रहा था, टीडीएस या टीसीएस बन रहा था, वो 50,000 या उससे ज्यादा का हो और दोनों सालों में हो। 50,000 या उससे ज्यादा का हो, साथ में दोनों सालों में हो, तो उस केस में जो पर्सन जो है स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ जाएगा। और स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में आ गया और हमने उसका टीडीएस नहीं काटा, अदर देन सेक्शन 192 192 ए 194 बी 194 डबल बी 194 एलबीसी और 194 एन के अलावा जो से सेक्शन में कटना था लेकिन हमने टीडीएस नहीं काटा, तो फिर क्या होगा? उस केस में क्या होगा? एज पर 206 ए बी जो है हमें टीडीएस काटना होगा एट द हायर रेट। कौन सा रेट लेंगे अब हम? हम लेंगे जो ट्वाइस द रेट।
2 गुना उस रेट का जो कि रेट एज पर प्रोविजन जो रेट स्पेसिफाइड है, या फिर जो रेट उस टाइम पे एज पर जो रेट इनफोर्स में है, जो रेट चल रहा है वो रेट, या फिर 5%। तीनों में से जोन सा रेट भी ज्यादा होगा, तीनों में से जोन सा रेट भी उस प्रोविजन के हिसाब से, मतलब अदर देन ये जो हमने ऊपर बात करी, इन प्रोविजन के अलावा जोन से प्रोविजन में फॉल करेगा, उस प्रोविजन का जो एक्चुअल रेट होगा वो हम देखेंगे कि क्या उसका उसका 2 टाइम्स, या वो रेट इन फोर्स, मतलब जो एप्लीकेबल रेट उस टाइम पे चल रहा है उसका 2 टाइम्स या 5%, तीनों में से जोन सा ज्यादा होगा तो वो जो है उतना टीडीएस काटना पड़ेगा एज पर 206 ए बी। अगर वो जो है जिसका टीडीएस काटना था वो जो है उसका जो है वो उसने अपनी 2 साल की रिटर्न फाइल नहीं करी हो, उसका टाइम पीरियड भी निकल गया हो, और टीडीएस या टीसीएस जो काटना था उसकी वैल्यू जो है 50,000 रुपए या उससे ज्यादा हो, तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएंगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, जो पर्सन जिसको टीडीएस काटना था वो स्पेसिफाइड पर्सन का जो है वो हायर रेट पे टीडीएस काटेगा, इंस्टेड ऑफ एज पर द प्रोविजन जो उसका टीडीएस काटना था लेकिन वो नहीं काटा, तो अब हायर रेट पे कटेगा एज पर सेक्शन 206 ए बी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो हमें कई केसेस में ध्यान रखने की जरूरत है, जहां पे इनकम टैक्स की रिटर्न जो है अगर सामने वाले ने फाइल नहीं करी तो वहां पे किस तरीके से 206 ए बी का जो है सेक्शन जो है यूज होगा। तो हमें सेक्शन जो 194 क्यू 206 सी 1H जो हम पढ़ रहे हैं, जो आजकल हम कोरिलेशन कर रहे हैं, इसके लिए हम काफी सारी वीडियोस जो है चैनल पे डाल चुके हैं। हम डे टू डे रेगुलर बेसिस पे हर दिन कोई ना कोई अपडेट जो है अपने चैनल पे डालते हैं, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो रेगुलर अपडेट हम सब जो है रेगुलरली अपडेट हो सके, ताकि कोई भी प्रोविजन, कोई भी चीज, जैसे अब नया इनकम टैक्स पोर्टल में चेंजेस आ रहे हैं तो डे टू डे हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि ये नया पोर्टल जो है किस तरीके से काम करेगा, क्या क्या इसमें नई फैसिलिटीज आई, इसके रिगार्डिंग भी हमने काफी सारी वीडियोस जो है अपने चैनल पे पोस्ट करी हैं। तो आप प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, आजकल बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं तो कोई भी चेंजेस जो है आपसे मिस ना हो। आप और हमारा कम्युनिकेशन का एक यही वे है कि हम अगर चैनल सब्सक्राइब होगा, बेल आइकन दबाया होगा, तो तुरंत जो है हम आपस में लिंक हो जाएंगे और जो है अपडेट को डिस्कस कर सकेंगे। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, और ताकि हम जो है टच में रह सके। तो इसी के साथ आज की इस डिस्कशन को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।